हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे उस टाइप्स ऑफ एसिड पे उसमें हमने बात किया था ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, राइट। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी एसिड्स के टाइप। ओके, जैसे एसिड बेस हम लोग पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग एसिड को देख रहे थे तो अब समझते हैं बात को। देखिए, एसिड का दो और टाइप होता है, इसको समझने का कोशिश करिए। एक है डाइल्यूट एसिड और दूसरा है अपना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसको नोट करिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। रिटन ओके, नाउ सी गोइंग थ्रू डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, जैसे इसको समझने के लिए हम लोग पहले दूसरे चीज़ का एग्जांपल लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में। ये हमने कंटेनर लिया, राइट, इसको समझिएगा अच्छे से। और ये एक और कंटेनर लिया, दो कंटेनर लिया। इसमें हम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 50 ग्राम शुगर मिक्स किए और 500 ml वाटर, ये दोनों मिक्स किए। इसमें हमने 100 ग्राम शुगर मिलाए प्लस 500 ml वाटर, ठीक है। ये दोनों को हमने मिक्स किया। अब आप हमको बताइए कि ज़्यादा मीठा कौन लगेगा? तो ऑब्वियस ये भी लगेगा, क्योंकि वाटर का क्वांटिटी तो दोनों जगह क्या है, सेम है, बस हमने शुगर का क्वांटिटी चेंज किया। तो जिसमें शुगर ज़्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। चूँकि अब हम लोग, और जिसमें शुगर कम है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तो पढ़ना, सॉल्यूशन तो पढ़ना नहीं है, एसिड पढ़ना है। तो जिस एसिड में, ठीक है, वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसा एसिड जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, या फिर ऐसे बोल दे एसिड का कंसंट्रेशन कम हो, तो उसको डाइल्यूट एसिड। और जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा हो, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दिस एसिड इज वेरी हार्मफुल और वेरी पावरफुल, यू कैन से। ये अगर गिर गया हाथ पे तो इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, अगर ये एसिड गिर गया तो जल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए लिख लेते हैं हम लोग अब डाइल्यूट एसिड का। एसिड हैविंग लो कंसंट्रेशन, एसिड हैविंग इसका हम लोग लिख रहे हैं एसिड हैविंग लो कंसंट्रेशन, किसका? ऑफ इट, अपने आप का। और एसिड हैविंग, इसको दूसरे टर्म में ऐसे बोलें, एसिड हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी अगर ज्यादा है तो डाइल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इज इट ओके? गुड, राइट डाउन। एंड सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसको भी यहां लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम लोग जब बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एसिड हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एसिड हैविंग लो concentration of water is concentrated acid। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे, नोट करिए इसको। चलिए गुड। अब हम लोग दो और टाइप समझने का कोशिश करेंगे एसिड का। एसिड का दो और टाइप जो होता है वो है आपका, यहां पे लिखते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में 100% ब्रेक कर जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली किसको बोलते हैं? जो वाटर में 100% ब्रेक कर जाए। ब्रेक करने को दूसरे नाम से बोलते हैं आयोनाइजेशन, मतलब आयन में ब्रेक करे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड 100%। इफ एनी एसिड डिसोसिएट और डिकम्पोज और आयोनाइज्ड अप टू 50% और लेस देन 100, देन दिस टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज वीक एसिड, राइट? नोट करिए, एसिड विच इज which is completely ionized, in water is called a strong acid, and weak acid which is incompletely ionized, called वीक एसिड। अब ये तो है ना कि अगर आप एग्जाम में 100 लिख करके आएंगे तो अच्छा मार्क्स आने का चांस आएगा, 50 लिख करके आएंगे तो खराब मार्क्स आने का चांस आएगा। तो जो 100% ब्रेक हो जाए, कंप्लीट का मतलब ये कंप्लीट जो लिखे हैं इसका मतलब है 100% ब्रेक कर जाए, आयोनाइज्ड, तब उसको स्ट्रॉन्ग एसिड। जो नहीं 100% करता है वीक एसिड। अब 20 नंबर का लिख के आए हैं तो एग्जाम में तो 100 नंबर आने का चांस नहीं ना है। तो यही चीज है कि 100% नहीं डिसोसिएट हो रहा है तो वीक एसिड, 100% डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली मिनरल एसिड, कौन सा एसिड? मिनरल, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एज organic acid or fatty acids are the example of what? Weak acid. Okay, so you may write the some example also. HNO3, H2SO4, HCl, HClO4, HClO3, these are the example of strong acid, whereas HCOOH, CH3COOH, etc, they are the example of weak acid. Okay, note down fast. Written good. तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय।